हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रेम पत्तनम इस ग्रंथ का बहुत ही दुर्लभतम जो सत्संग है, इसकी गरिष्ठता, इसकी अंतरंगतमता का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। वो ये है कि ये प्रेम पत्तनम ग्रंथ में ये प्रेम पत्तन जो राज्य है ये कहाँ है, ये प्रेम पत्तन राज्य कहाँ है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये प्रेम पत्तन राज्य जो है ना, ये है श्री आकाश में, ये आकाश में है। अब बताओ, जो आकाश में है इसका मतलब ये है सुदूरू है। आकाश तक कौन पहुंच सकता है? एक तो इसकी दुरूहता और एक इसकी अंतरंगतमता। दुरूहता आकाश की स्थिति के अंतर्गत कही गई, और अंतरंगतमता ये है कि ये जो प्रेम पत्तन है ये रसिकों का हृदय है। ये उन रसिकों का हृदय है जो श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। ये प्रेम पत्तन जैसे विशाखापट्टनम है, विशाखापत्तनम है, वो एक समुद्र के किनारे बना हुआ एक बहुत बड़ा नगर है, जैसे उसकी गगनचुंबी इमारतें हैं, इसी प्रकार ये समुद्र के किनारे बसा हुआ प्रेम पत्तन है। समुद्र इसकी चतुर्दिक है, मानो ये प्रेम ही समुद्र है, और इसमें जो श्रीधाम वृंदावन है, प्रेम के ही प्रकोष्ठ में है श्रीधाम वृंदावन, और इस वृंदावन में रहने वाले जो रसिक जन हैं उनका हृदय जो है यही प्रेम पत्तन है। इसीलिए ये सुदूरू है। इसकी दुरूहता, इसकी अंतरंगतमता का अंदाजा इसी से हो सकता है कि ये रसिकों का हृदय है प्रेम पत्तनम। उसकी उपमा दी गई है उस ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के माध्यम से, उसके राजा, उसकी प्रजा, उसके कोष, उसके सब प्रकार के कार्य व्यवहार, रहने वालों के उस स्वभाव के अंतर्गत। जब श्री भक्तमाल की रचना श्री नाभाजी करने लगे हैं, जब श्री अग्रदेव जी ने नाभाजी से कहा कि आपके ऊपर जो कृपा हो गई है, मेरे श्री सीताराम जी के उस मानसी श्रृंगार के भी दर्शन को आप देख रहे हो, और मेरी सेवा में विघ्न ना हो, मेरे किसी शिष्य के द्वारा पुकारे जाने पर तुमने ही मेरे ऊपर उस करने वाले पंखे की झाल से उसका जहाज निकाल दिया समुद्र से, क्योंकि मेरी नित्य सीताराम जी की सेवा में व्यवधान ना हो, तो अब तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, तुम संतों का चरित्र लिखो। तो श्री नाभाजी ने कहा कि प्रभु जी, मैं अगर आपकी और आपके दासों की, वैष्णवों की कृपा, उनके उच्छिष्ट प्रसाद से मैं ठाकुर जी का दुरूह चरित्र, उनकी लीलाओं का गान करने का साहस तो कर सकता हूँ, लेकिन संतों के उस चरित्र को लिखना ये मेरे लिए कतई संभव नहीं लगता। तो श्री नाभाजी के लिए श्री श्री अग्रदेव प्रभु ने कहा
जिन संतों को आप स्मरण करोगे वो अपना चरित्र तुम्हारे हृदय में स्वयं ही प्रकाशित उदित कर देंगे। तुम उसी का गान कर देना। इस प्रकार श्री नाभा जी ने ये सब चरित्र, संतों के चरित्र लिखे जो अति प्रमाणिक हैं। लेकिन फिर जब ब्रज के भक्तों का चरित्र लिखने लगे तब उनको कोई स्फुरना नहीं हुई। हरिराम व्यास जी का चरित्र सबसे पहले लिखने को उद्यत हुए तो कोई स्फुरना नहीं हुई। तब तो बड़े हो गए कि महाराज मैंने इतना अनुनय विनय किया है कि हरिराम व्यास जी महाराज, हे श्री विशाखा सखी स्वरूप आप मुझ पर कृपा करो। तो उन्होंने श्री नाभा जी ने श्री अग्रदेव प्रभु जी से पूछा कि महाराज ये संतों हरिराम व्यास जी मेरे को अपने चरित्र का प्रकाश नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इससे पहले आपको वृंदावन की उपासना करनी होगी। वृंदावन के जो संत हैं ये श्री स्वामिनी जी के राज्य के हैं। बिना उस स्वामिनी की चरण आश्रय के, जिस का राज्य है वृंदावन, उस राज्य के इन वैष्णवों का, रसिकों का चरित्र पाने के लिए तुम्हारा उसमें प्रवेश नहीं होगा। जब तक उस रस राज्य में तुम प्रवेश नहीं करोगे स्वामिनी जी की कृपा, आज्ञा, इच्छा से, तब तक उसमें रहने वाले ये ब्रज रस रसिकों के चरित्र का भी तुम्हारे हृदय में प्रकाश नहीं होगा। तब उन्होंने श्रीधाम वृंदावन की श्री स्वामिनी जी की उपासना किया। उनकी चरणारविंद में सब प्रकार से आत्म समर्पित होकर उनके चरणारविंद की कृपा लाभ की। उनका वृंदावन में प्रवेश हुआ तो वृंदावन के रसिकों ने उनके हृदय में अपने चरित्रों का प्रकाश किया। तो श्री वृंदावन के ये रसिकों के चरित्र के लिए श्रीधाम वृंदावन की उपासना, श्री किशोरी जी का अनुग्रह उन्हें संभव कराया कि वो श्री वृंदावन के रस रसिकों का चरित्र गा सके, लिख सके। तो ये जो इसमें भी एक अंतरंगतम कथा है कि रसिकों के हृदय क्या है। ये जो वृंदावन के रसिक हैं इनके हृदय में क्या है, इसको बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में दो वृत्तियों की चर्चा की गई है उत्तानपाद के द्वारा। उत्तानपाद मैंने जीव, लेकिन उसको उत्तानपाद एक राजा है जो जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसकी दो रानियां हैं, एक नीति और एक सुनीति। नीति है जो शास्त्र आज्ञा का सब प्रकार से अनुसरण करने वाली वृत्ति है। सुरुचि वो है जो मनमाना आचरण करने वाली है। और उस सुरुचि के किसी प्रकार उत्तम और श्री सुनीति जी के ध्रुव जी प्रकट होते हैं। वो आगे चरित्र हम जानते हैं। जैसे जीव के भीतर दो वृत्तियां हैं, दो स्वभाव हैं, एक उच्छृंखलता और एक सब प्रकार से अनुशासित। इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन के ये जो प्रेम पत्तन की चर्चा हो रही है, अब यहाँ से जो है ना वो एक बात और आगे बढ़ गई है। अब उस जब जिसके हृदय में सुनीति जी का राज्य है, अब सुनीति का राज्य हो गया। सुरुचि ने अपनी जब ध्रुव जी भगवान की नारायण की कृपा करके लौटे हैं तो श्री सुनीति जी तो प्रसन्न है ही है। सुरुचि जी ने भी ध्रुव जी से क्षमा याचना की है, यद्यपि ध्रुव जी ने उनके लिए जो है वो
प्रणाम करके उन्हीं की कृपा को भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद कहा है कि अगर आप मुझे इतनी प्रेरित नहीं करती, इतनी उत्साहित नहीं करती, इतनी सब प्रकार से उत्साहित नहीं करती तो मुझे नारायण की कृपा कैसे प्राप्त होती। अब सुरुचि भी सुनीति में मिल गई है, अब वृत्ति रह गई एक सुनीति। लेकिन अब श्रीधाम वृंदावन में जब आए हैं तो वो सुनीति भी जो है ना, वो इससे ऊपर अब सुनीति जी भी चली गई हैं। वृंदावन में आकर दो रानियां हैं उस प्रेम पत्तनम राजा की, दो युवतियों के वो स्वामी हैं, पति हैं, और एक है ऐसा कहो सुनीति, जो सुरुचि भी सुनीति हो गई है। लेकिन एक रानी और है, उसका नाम है रति। जो सुनीति का नाम श्रीधाम वृंदावन में है उसका नाम है मति। उस सुनीति सुरुचि मिक्स सुनीति नाम है जो शास्त्र का अनुसरण करती है, 100% शास्त्र की आज्ञा का अनुसरण है, पालन है, विचार है, और उसका दृढ़ता से सब प्रकार से उसको क्रियान्वित किया जाता है। एक तो ये है मति और एक है रति। श्रीधाम वृंदावन में अब उत्तानपाद की, जैसे उत्तानपाद ने भी हमने सुना कि ध्रुव जी के लिए जब ध्रुव जी लौट रहे थे तपस्या के बाद, श्री नारायण की कृपा विजय करने के बाद, तो श्री उत्तानपाद के लिए श्री देवऋषि नारद जी ने कहा कि महाराज आपका पुत्र श्री नारायण विजय करके लौट रहा है। तो श्री उत्तानपाद जी गए उनको अगवानी के लिए, लिवाने के लिए, लेकिन रास्ते में जैसे ही ध्रुव जी मिले हैं, ध्रुव जी बड़े संकोच से आ रहे हैं, छिपते हुए आ रहे हैं कि मेरे पिता कहीं मुझे प्रणाम न कर दे, ऐसे हमारे महाराज श्री कहते हैं। तो वही हुआ, उत्तानपाद इस ताक में थे कि ध्रुव मुझे मिले और उसको मैं प्रणाम करूं, लेकिन ध्रुव जी ने ऐसे पीछे से आकर पिता के चरणों को प्रणाम किया। पिता के चरणों को जैसे ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया है, ध्रुव जी के मस्तक पर उत्तानपाद ने अपना मुकुट रख दिया है। ध्रुव जी ने कहा ये क्या है? उनका ध्रुव, ये रास्ता राज्य की ओर जाता है, तुम राज्य सिंहासन पर बैठो, और ये रास्ता जिससे तुम आए हो ये तप का मार्ग है, ये भजन का मार्ग है, मैं उस रास्ते पर जाता हूँ जो अनुकूल है, जो उचित है। तो ध्रुव जी राज्य में लौटे हैं, उत्तानपाद जो है वो भजन के लिए गए हैं। फिर वो उत्तानपाद कहाँ पहुंचे? वो उत्तानपाद पहुंचे हैं वृंदावन। अब उत्तानपाद की जो स्थिति है उसकी वृत्तियां दो हैं। उत्तानपाद वो वृंदावन में आकर, उनका नाम है भावुक रसिक। वृंदावन की रजरानी का सन सेवन करने से उनकी जो एक पहली रानी है, जो ऐसा भागवत जी में तो लिखा है कि श्री उत्तानपाद वन में चले गए। यहाँ के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि उत्तानपाद की भीतर की जो वृत्ति है, जो सुनीति विद सुरुचि है, लेकिन वो जो दोनों मिलकर अब मति हो गई है। अब सुरुचि भी सुनीति के अनुगमन में केवल मात्र शास्त्र का ही आश्रय लेकर जो कुछ भी करती है, एकादशी व्रत भी करती है, और भी सब प्रकार से तुलसी अभिसिंचन, तुलसी पूजन, तुलसी अर्चन, ये सब कुछ करती है। लेकिन अब उसका नाम वृंदावन में है मति। एक ही बात है, नाम में क्या फर्क है, मति है वृंदावन में। लेकिन वृंदावन में आकर एक नई जो है वो उसकी वृत्ति का उदय हुआ, एक नई कृपा का उदय हुआ, वो है रति। ये रति साक्षात श्री किशोरी जी की कृपा है, ये श्री किशोरी जी का भाव है, ये किशोरी जी का अनुग्रह है जो उत्तानपाद की वृत्ति में उदय हुआ। मानो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी,
द्वितीय आराधे भक्ति नव व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। ये जो चतुर्थ अवस्था है, जिसको कल हमने सुना कि किशोरी जी 10 मास के बाद प्रकट हुई, ये 9दा तो भक्ति है, ये 10वीं भक्ति कहाँ से आ गई? उनका ये 10वीं है प्रेम लक्षणा भक्ति, 10वीं है प्रेमा भक्ति, जहाँ श्री किशोरी जी का प्रागट्य होता है, जहाँ श्री किशोरी जी का, जहाँ श्री वृंदावन राज्य शुरू होता है। हम श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्यायों का पाठ करें, 700 श्लोकों का पाठ कर लें, उनका अब क्या करें? उनका भागवत जी का एकादश का पाठ करो। भागवत जी का एकादश गीता जी का 19वां श्लोक है। इसी प्रकार ये 9दा भक्ति जो है, ये जब हो जाती है तो फिर 10वीं भक्ति का नाम है श्रीधाम वृंदावन। श्री किशोरी के इस राज्य की प्राप्ति, राज्य में प्रवेश, इस प्रेम के इस यूनिवर्सिटी में एंट्री, प्रेम की यूनिवर्सिटी में जब एंट्री होती है तो हमारे भीतर एक भाव का उदय होता है, उसका नाम है रति। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत जी में भी लिखा है, साधन भक्ति हईते है रतिर उदय, रतिर गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कहे। यही सूत्र है इस प्रेम प्रतन ग्रंथ का। कल भी मुझे कुछ कह रहे थे ये बड़ा कठिन हो गया है, लेकिन कठिन की भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि जिसको हम हृदयांगम ना कर सकें। पहली बार में कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी कठिन क्यों होगा? मतलब ही नहीं है। आप 100 बार पूछिए। अब प्रथम सुने भागवत सुन लिया, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, 9दा भक्ति कर लिया। तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। किससे विरक्त हुए? इस सुनीति से विरक्त हुए। किससे विरक्त हुए? सुरुचि सुनीति मिक्स इज इक्वल टू मति से विरक्त हुए। यही श्री वृंदावन में प्रवेश है। अब क्या हुआ? हमारे भीतर एक भाव की स्थिति, भाव की एक वृत्ति का उदय हुआ, जिसका नाम है रति। अब हमने शास्त्र की आज्ञा से जितना भी वर्ण आश्रम धर्म है, जितना भी ये वर्णाश्रम धर्म है, जितना भी ये अपना जैसे कहते हैं नाहम विप्रो वर्णाश्रम है, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि नरपति मैंने क्षत्रिय, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी, ना वर्ण धर्म है ना आश्रम धर्म है। आश्रम क्या है कि हम वानप्रस्थी हैं कि हम गृहस्थी हैं, ये सब निवृत्त हो गए। ये क्या है कि अब मति से भी ऊपर 9दा भक्ति के बाद 10वीं भक्ति जो शुरू हुई है, जो ब्रज की उपासना शुरू हुई है, जो प्रेमा भक्ति शुरू हुई है, उसमें हमारा वर्ण धर्म भी पीछे रह गया। वर्ण धर्म पीछे रह गया। वर्ण धर्म का पालन करना, अब प्रैक्टिकली हम वर्ण धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उसमें रिजिड नहीं है, उसके फल में हम आसक्त नहीं है, फल में लोलुप नहीं है। यद्यपि उसका फल प्रेमा भक्ति में हमको कोटि कोटि रूप में प्राप्त होता है। अब वर्ण आश्रम को अलग से करने के लिए उसकी अपेक्षा नहीं है। प्रेम रति की, उस रति की वृत्ति प्राप्त होने पर उसकी सहज उसकी संपन्नता हो जाती है। अब नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा। अब मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, किंतु वह नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास।
वो आश्रम धर्म, वो वर्ण धर्म सब पीछे रह गए और अब एकमात्र धर्म रह गया श्री प्रियालाल जी के चरणों की अनुगति, उसका कैंकर्य, किशोरी कैंकर्य। इस वृत्ति की जो उत्तान पाद जीव में उसकी उत्पत्ति हुई है, इसका जो है ना, इस वृत्ति का नाम है रति। देखो, पहले दो अवस्थाएं थी, रुचि, सुरुचि और सुनीति। अब जब ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई तो उसके बाद वो सुरुचि भी सुनीति में मिल गई, उसने भी सुनीति का ही अनुगमन किया, अपनी उच्छृंखलता को, अपनी चंचलता को, अपनी स्वतंत्र वृत्ति को श्री सुनीति के अनुगत होकर के वो सुनीति में मिल गई। अब सुनीति, जब महाराज नवदा भक्ति तक सुनीति है, लेकिन जब नवदा भक्ति के बाद दसम भक्ति में हम आए हैं, वृंदावन की उपासना में आए हैं, तो उसके बाद हमारी वृत्ति वो हुई मति और रति। जबकि धीरे धीरे हमारे जीवन में मति भी जो है वो परिणाम कर दिया, मति भी निकल गई, या ऐसा कहो मति भी रति में अमलगमेट हो गई, मति भी रति में समा गई। अब एक वृत्ति रह गई उत्तान पाद जीव की हमारी, उसका नाम है रति। यहाँ तक क्या हुआ, प्रथम भागवत जी भी सुन लिया, द्वितीय नवदा भक्ति भी आराधना कर ली, तृतीय गुरु जी भी रसिक कर लिए, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, विरक्त हो गए। और पहले तो सुनीति से मिलने वाले, भागवत शास्त्रों से मिलने वाले उन आश्रम वर्ण धर्मों के फल में हम उसके लिए लोलुप थे और उसके लिए सब प्रकार से शास्त्राज्ञा का पालन कर रहे थे। अब हम एक ही काम करते हैं कि जो प्रेम के अनुकूल हो, जो भगवान को प्रिय लगे, जो भगवत सेवा के किंकरी के अनुकूल हो, हम वो करते हैं। शास्त्र हमारा अनुगमन करता है। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, इस प्रकार नवदा भक्ति हो गई, भागवत जी हो गया, नवदा भक्ति हो गई, रसिक आश्रय, आचार्य आश्रय में दीक्षा हो गई, और अब विरक्त हो गए। किससे विरक्त हो गए? अब हम शुभाशुभम परित्यागी जहुर गुणमयम देहम। चौथे होए विरक्त का तात्पर्य है जहुर गुणमयम देहम। रविदास जी आप आस्वादन करते रहिए। गोपांगनाएं जहुर गुणमयम देहम। पहले हम ये सब सुनीति के कारण, मति के कारण जो कर रहे थे, अब हमने उन सबको प्रणाम कर दिया, नवदा भक्ति से हमने सीख लिया और विरक्त होकर हमने विरक्त हो गए। मानो उस नवदा भक्ति से, उस शास्त्र आज्ञा से मिलने वाले सब सकाम कर्मों को, निष्काम कर्मों को सब प्रकार से हमने प्रणाम कर दिया। अब हम कोई कर्म नहीं करते हैं, केवल धर्म करते हैं, केवल भगवत सेवा करते हैं। अब जब शुभ नहीं करते, अशुभ नहीं करते हैं, केवल यज्ञ करते हैं, तो फिर क्या हुआ? अब हमारे जन्म का, हमारी उस हमारे जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो या हम उसको त्यागें, ये कैसे संभव होगा? ये कैसे होगा जब हमारा शुभ ही नहीं है, अशुभ ही नहीं है? तो फिर क्या होगा? क्या जन्म नहीं मिलेगा? नहीं, हमने भजन करना है, हमें जहुर गुणमयम देहम मिलेगा। और उस जहुर गुणमयम देह का मतलब क्या है? चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। आज के सत्संग में नोट कर लीजिए, जब हम ये कहते हैं कि वो विरक्त हैं, करुआ लेकर के, लंगोटी पहन करके भजन करते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने त्यागा नहीं है, उनके जीवन में न शुभ है न अशुभ है। अब उनको केवल मात्र भजन के अनुकूल शरीर मिला है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जिसमें निद्रा तमोगुण नहीं है, जिसमें भूख का रजोगुण नहीं है, जिसमें किसी प्रकार से उस लोक के हित का ये सतोगुण नहीं है, जिसमें केवल मात्र श्री कृष्ण सेवा है और श्री कृष्ण भजन सेवा है। बहुत जरूरी है कि हम शुभाशुभ कर्म से निवृत्त हों।
अगर हमें चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जोशीलों की स्थिति को प्राप्त करना है तो अभी हम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणायेति समर्पयामि। श्रीराधारमणाये समर्पणम्। यद करोसि यशनासि यज्जहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा जब हम जीवन में प्रैक्टिकल आचरण करेंगे तो ना हमारा शुभ रहेगा ना अशुभ रहेगा, केवल यज्ञ होगा। और उस यज्ञ का परिणाम क्या होगा कि हम भी चौथे हुए विरक्त, तीनों गुणों से मुक्त, त्रिगुणात्मक ये सब प्रकार से प्रभावों से मुक्त विशुद्ध सत्व में अवस्थित होंगे कि जो है वो केवल भगवान का भजन होगा। विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है जिसमें केवल भगवत प्रेम है, जिसमें केवल भगवत सेवा है, जिसमें केवल भगवत रस है। इसके लिए तो वो सुरुचि सुनीति एक हुई और वो सुनीति को लेकर नवदा भक्ति तक हम आ गए और नवदा भक्ति से दसम भक्ति प्रेमा भक्ति में जब आए तो अब वो सुनीति जो है वो मति हो गई और यहाँ वृंदावन में आकर हमारी एक और वृत्ति का उदय हो गया। उस वृत्ति का नाम है रति। अब वो रति जो है, रति के उस स्वभाव से वो मति भी रति में ही अमलगमेट हो गई, उसमें समाहित हो। इसको प्रेम पत्तनम ग्रंथ में लिखा है। प्रेम पत्तनम ग्रंथ, प्रेम पत्तन राज्य में एक राजा है, उसका नाम है मधुर रेचक। मधुरेचक, मधुर तो वह है ही है, रेचक का तात्पर्य यह है कि वो महाराज श्रृंगार रस का अधिष्ठान है, वो धीर ललित नायक है। वो शीर सिंधु में शयन नहीं करे रहता, लक्ष्मी जी उसके चरण नहीं दबाती रहती हैं, वही लक्ष्मी जी के चरण दबा करके नित्य नई लीला, नित्य नई जो है वो सब प्रकार से क्रीड़ाओं में रत रहता है, जिसका स्वभाव चंचल है। और वो चंचलता में जहाँ स्व आनंद लेता है वहाँ उसके जो अनुगामी हैं, जो रति से संपन्न हैं, प्रेम पत्तनम राज्य में जो हैं वो उसका आस्वादन करते हैं। प्रेम पत्तन राज्य के नागरिकों के साथ उसका नित्य विहार है, क्रीड़ा है, खेल है और सब प्रकार से आनंद है। मधुर रेचक, यहाँ का जो राजा है वो मधुर रेचक है। नारायण ही मधुर रेचक है वृंदावन में। जैसे उत्तानपाद जीव ही यहाँ रति रूपी वृत्ति से युक्त है, यहाँ श्रीधाम वृंदावन में जो मधुर रेचक नारायण है ये मधुर रेचक के रूप में जो है वो यहाँ राज्य करते हैं। जब हमारे जीवन में रति वृत्ति का एक कण उदय होता है और धीरे धीरे मति विदा होती है, मति उसमें सब प्रकार से जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। मेरा ख्याल है बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन नहीं होगा तो बताना, क्योंकि ये बड़ा निगूढ़तम है और इसको हमने सरलतम करके चलना है। क्योंकि देखो अब हमारी प्रमोशन हो रही है कि अब हम संसार से, इस त्रिगुणात्मक जगत से उस प्रेम राज्य में जा रहे हैं जहाँ न सत्व है, न रज है, न तम है। और उस राज्य का नाम है प्रेम पत्तन, जो वृंदावन में है, जिसके चतुर्दिक समुद्र है,
ये प्रेम पत्तन राज्य के चतुर्दिक समुद्र है। समुद्र मैंने प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। और ये राज्य का राजा प्रेम मधुर रेचक है और उस का स्वभाव बड़ा चंचल है। चातुर्यिक निधान असीम चपल अपंग छटा मंथरम लावण्यामृत विचि लोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षादृतम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलममीवयम मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमः। चातुर्यिक निधान, चतुरता के निधान है। असीम चपल, चपलना कहते हैं बिजली को, ये उससे भी ज्यादा चपल है। चपल का तात्पर्य ये नहीं है कि ये प्रकट होता और छिप जाता है। चपल का तात्पर्य यहाँ ये है, ये इतना चंचल है, ना स्थिर रहता है ना किसी को स्थिर रहने देता है। ये क्रीड़ा प्रिय है, धीर ललित है, धीरोदात्त है। तो यहाँ जो वृत्ति का उदय होता है, इसका वृत्ति का तात्पर्य ये है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, अब आगे चलो फिर पीछे आ जाएंगे, इनके सिर नहीं है। फिर कहा गया, वहां पर एक शब्द है, इस समय मेरे पास वो नहीं है, कि जिसके अनेक सिर हैं। जैसे कोई वाटर इज टेस्टलेस, इसका मतलब ये भी है कि वाटर का कोई पानी का टेस्ट नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि वो वाटर के टेस्ट को बखान नहीं किया जा सकता, उसका लिमिटलेस टेस्ट है। जितना भी उसको व्यक्त करोगे उसको व्यक्त नहीं कर सकेंगे, वो अभिव्यक्ति से भी ऊपर है उसका टेस्ट। इसी प्रकार यहाँ के नागरिकों का सिर नहीं है, ये शब्द से इंगित होता है जो लिखा है। इसका ये मतलब है कि सिर भी नहीं है और अनेक सिर भी हैं। इतने सिर हैं कि उसकी गणना नहीं हो सकती, इसलिए उसे कहते हैं कि वो हेडलेस है। अरे हेडलेस कैसे हो सकता है? उनका आप ठीक समझे, उसके इतने हेड हैं, अनगिनत हेड हैं, इसलिए उसे कहा गया हेडलेस है। हेडलेस का मतलब ये भी है कि उसका हेड नहीं है। हेड का मतलब ये है कि उसमें स्व का कहीं भाव नहीं है, स्व का, अपनी एग्जिस्टेंस की कहीं स्मृति नहीं है, अपनेपन का कहीं भान नहीं है, अपने नाम का, अपने कुल का, अपने गोत्र का, अपने किसी विद्या का, अपने किसी प्रकार से भजन का। जैसे गोपी कहती है, हमने कोई साधन नहीं किया, हमें पता ही नहीं था कि जप तप ये यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा आसन इत्यादि क्या होते हैं। हमने तो श्री कृष्ण से प्यार कर लिया। इसका मतलब ये है कि कोई साधन नहीं किया, साधन हीना है, लेकिन प्यार कर लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अनंत साधनों के बाद भी जो अप्राप्य है उसको प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार यहाँ के राज्य के लोग हेडलेस हैं। हेडलेस का तात्पर्य ये है कि वो सब कुछ कर चुके हैं, या ऐसा कहो कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो केवल मात्र श्री कृष्ण से प्यार करते हैं। उनमें एक ही वृत्ति है, वो है रति, वो है आसक्ति, वो है श्री कृष्ण प्रिया लाली तत्सुखैक तात्पर्य वलित भाव। अनंत सिर है का तात्पर्य है कि उनमें नए नए श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्य वलित के भावोदय होते हैं, अनंत भावोदय होते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं, इनको प्रपोज कौन करता है, इनको राइट डाउन कौन करता है, इनको प्रेरित कौन करता है? ये गोपियां लताम पतांग के रूप द्वारा ये उस प्रकार की ये सब वो डायग्राम बनाकर, उस प्रकार का स्केच बनाकर प्रियालाल जी को प्रेरित करते हैं कि आज ये लीला होगी। नित्य भाव से, नित्य नव नव अनुराग से, नित्य नव नव युगल विहार के भाव इनमें उदय होते हैं, लेकिन स्वभाव स्व सुख का भाव इनमें कतई नहीं है। इसलिए ये हेडलेस होते हुए भी अनंत हेड वाली हैं ये यहाँ के जो नागरिक हैं।
अब हम यहाँ तक पहुँच गए कि वृंदावन में जब आए तो हमारे पास मति थी, हमको वृंदावन प्राप्त हो गया। वृंदावन प्राप्त होने के बाद यहाँ पर हमको एक नई वृत्ति प्राप्त हुई, वो है रति। और उस रति के द्वारा धीरे धीरे भगवान ने जब देखा कि ये जो मति है, ये करो ये ना करो, ये वृंदावन में नहीं चलेगी, उससे भगवान को बड़ी इरिटेशन, असुविधा, अनकंफर्टेबल हो गए भगवान। कोई वृंदावन में जाकर सब पर, कोई महाराज वृंदावन में जाकर ये सब प्रकार से अपना लेकर बैठ जाए, वो आचमनी लेकर बैठ जाए और वो महाराज अपनी वो पूजा के क्रम को लेकर बैठ जाए। मैं अपराध पूर्ण कह रहा हूँ को नवग्रह पूजन मैंने नहीं किया, मैंने ये महाराज ये ऐसा नहीं किया, ये तो मैं सवेरे ऐसा ही करता हूँ, 4 बजे मैं उठूंगा, इस प्रकार ऐसा करूंगा। तो भगवान को बड़ी इरिटेशन है कि तुम वृंदावन में आकर राधे राधे कहने की बजाय ये सब क्या कह रहे हो। सर्वे ग्रह शांति भवतु। अरे वृंदावन से बाहर तो ठीक है, तुम नवदा भक्ति कराए, 10वीं भक्ति में आ गए, तो इसलिए भगवान से उपेक्षित होने के कारण वो मति जो है वो अपने मायके चली गई। मायके का मतलब है अपने पिता के घर चली गई। पिता का नाम है शास्त्र। जो शास्त्र से, वेद से हमें जो प्रेरणा मिली थी, अब वो पुनरपि वेद में ही समाहित हो गई, क्योंकि उसका प्रयोजन हम पर कृपा करने का जितना था वो पूरा हो गया। वृंदावन तक छोड़ना ही उसका प्रयोजन था, आज वो पूरा हो गया। उसकी एक बेटी है, उसका नाम है शांति। इस वेद आज्ञा से मति के द्वारा हमें शांति मिल सकती है। वो शांति को लेकर चली गई और शांति का उसने जो है वो वहां पर शांत और सवांत के साथ, ऋषि के साथ विवाह कर दिया। क्योंकि वेद का अनुसरण करने के बाद, अनुसरण करने से हमें शांति मिलेगी। जिमि सरिता सागर महा जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, तैसे ही सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाई सुहाए। शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, सब कुछ। वो बेटी को ले गई और उसको शांत स्वांत के ऋषि के साथ ब्याह दिया, वो अपने विदा हो गई। जैसे इस वेद के द्वारा, वेद की आज्ञा के पालन के द्वारा, सुनीति के द्वारा, मति के द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा शांत रति की प्राप्त होगी। शांत रति से हमें शांत रस की प्राप्त होगी, शांत रस की प्राप्ति होगी। वृंदावन में शांत रस नहीं है, वृंदावन में शांत रस नहीं है। वृंदावन में दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर है, शांत नहीं है। क्योंकि शांत तो वृंदावन से बाहर रह गया। शांत के साथ शांति ब्याही गई और वो विदा हो गई। और वो जो मति थी वो शास्त्र अपने पिता के यहाँ रहने लगी। इसलिए मधुरेचक जो है, इस प्रेम राज्य का जो स्वामी है, जो इसका राजा है, वो निश्चिंत हो गया। अब वो रति के साथ जो है वो रहने लगा। रति के लिए जब भगवान ने उसको इस राज्य का स्वामी बना दिया कि अब राज्य जो है वो रति चलाएगी, तो रति ने कहा कि मति के द्वारा बनाए गए जितने भी कायदे थे, कानून थे, असूल थे, वो सब उलट हो गए। इन सब को उलट दो। उलटने का मतलब ये है कि जो हम महाराज ये तरह तरह के ये सब उपक्रम करते थे कि वो सब जो है वो, अब वो सब काम जो है वो राधा कृष्ण नाम से ही संपन्न होगा। अब राधा कृष्ण नाम करना ही सभी यज्ञों को के फलों को देने वाला है। राधा कृष्ण नाम ही राधा कृष्ण की सेवा है। राधा कृष्ण नाम ही राधा कृष्ण का जो सब प्रकार से प्राप्त का आस्वादन है। यहाँ पर एक रस है, वो रस है जो प्राकृतिक नहीं है, जो भौतिक नहीं है, जो पारलौकिक है, जो ईश्वरीय है। वो ईश्वर के भी, उस नारायण से भी वो मधुर रेचक श्री नंदनंदन का जो आस्वादन है। अब यहाँ उसके लिए
एक ही पात्र है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी यहाँ सब जो मति के द्वारा बनाए गए कानून थे वो सब उलट दिए गए। अरे कोई कहे तुम अपने पति में ही सब प्रकार से आसक्त रहो, उसी का चिंतन उसी का स्मरण करो, लेकिन अब यहाँ पर कृष्ण का स्मरण ना करना सबसे बड़ा जो है वो दोष माना जाता है। अब रति की वृत्ति ये है कि जिनके हृदय में ये प्रेम पत्तन का उदय हो गया है, वो जन जो है वो अपने साधारण धर्मों को भगवान के चरणारविंद के सेवा धर्म में, उनके श्री अर्चा धर्म में सबको समाहित मानते हैं। इसको हम पुनरपि सरलता से आस्वादन करें। गोपांगनाओं से जब भगवान ने कहा कि तुम लौट जाओ, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लौट जाए, उनका पतियों के पास, पुत्रों के पास, अपने धर्म में लौट जाओ। तो श्री गोपियों ने कहा हम अपने धर्म में ही आई हैं। भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है? उनका हम पहले आपको सब में देख रही थी, अब आप में सबको देख रही। ये देखो, ये भागवत जी की कैसी जो है वो आधुनिक जिज्ञासाओं का पूर्ण समाधान देता हुआ दर्शन दृष्टि से। दर्शन शास्त्र ईश्वरीय शास्त्र है, उसके दृष्टि से बता रहा है। गोपियां कह रही हैं हम किस जन्म के पति पुत्रों की सेवा करें, उनका सब जन्मों के पति पुत्रों की सेवा करो। उनका हाँ तो फिर आपकी सेवा में आ गई है ना, आप हमें सेवा का सौभाग्य दीजिए। सभी जन्म जमांतर के, युग युगांतर के पतियों की, पुत्रों की, पत्नियों की ये सब सेवा संपन्न हो जाएगी। जब गोपांगनाओं ने इस निर्णय को निर्णीत करके घोषित किया, तब श्याम सुंदर के पास कोई उत्तर नहीं था। भगवान ने तो गीता जी में एक सूत्र कह दिया, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। अब ये बड़ा गुप्त मंत्र है कि सर्वं च मयि पश्यति। विराट में भी भगवान ने दिखाया अर्जुन को, सब मुझ में ही है। पहले बताया सब मुझसे हैं, फिर कहने लगे विराट स्वरूप में सब मुझ में ही है। भीष्म पितामह से लेकर जितना भी ये देव समुदाय से लेकर जितना भी ये सब है, सारा जो है वो विश्व मुझ में है। तो जब इस प्रकार, या तो आप इनकार करो कि ये सब आप में नहीं है, अब भगवान कैसे इनकार कर सकते हैं? जो सत्य है, भगवान ने माता को भी अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, माता ने वृंदावन देखा, श्याम सुंदर को देखा, साठी पकड़े हुए श्याम सुंदर को भयभीत भी देखा। तो इसी प्रकार प्रेम पत्तनम की वो राज्य भक्त के, रसिकों के हृदय में अवस्थित होता है। अब उनके हृदय में एक ही वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है रति। क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूँ मति रति में समाहित हो गई। प्रेम पत्तनम ग्रंथ कह रहा है, प्रेम भगवान ने उस मति नाराज होकर विदा हो गई, क्योंकि भगवान उससे इतना अब प्रेम नहीं करते थे। वो बड़ी इरिटेशन होती थी, वो महाराज अपना पोती पंखा लेकर के बैठ जाती थी। वो अपने महाराज में इतने ये सब मैं नहीं शब्द कह सकता हूँ, मैं तो इतना ये सब करूंगी। ये सब प्यार की कॉस्ट पर, गोविंद को निहारने की कॉस्ट पर, भगवान की मानसी सेवा करने की, प्रत्यक्ष सेवा की करने की कॉस्ट पर अगर कोई करता है तो, लेकिन वो मति करती थी, उनका मैं बचपन से करती आ रही हूं, और फिर ये अशास्त्रीय नहीं है। तो इसलिए मति चली गई मायके, मति शास्त्र में चली गई, और यहाँ रह गई केवल रति का राज्य। वृंदावन के रसिक जनों का जीवन केवल रति संयुक्त जिनका होता है, वही प्रेम पत्तन राज्य को, उसका सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं।
उनके हृदय में ही प्रेम पत्तनम की उदय होता है, वही प्रेम पत्तन राज्य में रहते हैं। अब इसके लिए फिर क्या है, दो तरह की भिक्षा है। श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, एक तो पंगत में भरपेट खाओ, महाराज आज न्योता है वहां पर भंडारा होगा। दूसरा ये है कि भिक्षा से पाओ। अगर आप भंडारे में पाते हैं तो उस लेवल का भजन नहीं कर सकते हैं जो माधुकरी से होता है। माधुकरी से भजन का लेवल जो बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेम पत्तन को अगर अपने हृदय में बना भी लिया, इतना बड़ा ये जो उच्च आकाश में जो राज्य है, जो हमारे रसिकों के हृदय में उदय हुआ है, किस बड़भागी के हृदय में, अगर हम मान ले कि हमारे हृदय में प्रेम पत्तन का उदय हो गया है, प्रेम पत्तन राज्य में हमारी स्थिति हो गई है, तो इसके बाद अगर हम में किसी प्रकार से ये भर पेट खाने की और उसमें जो जितने भी दोष हैं, भोजन के जो दोष हैं, भंडारा करने वाले का जो अन्न है, उसका जो उपार्जन है, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो पीछे आशय उद्देश्य है, वो सब उस भोजन में है, और वो कहीं ना कहीं हमको प्रेम पत्तन राज्य के सुख से वंचित कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। इसलिए प्रेम पत्तन राज्य उन्हीं के जीवन में बनता है, उन्हीं के हृदय में ये प्रेम पत्तन राज्य है। वही प्रेम पत्तन राज्य में प्रवेश पाते हैं जो केवल माधुकरी करते हैं। श्री श्री गौरदास जी कह रहे हैं कि अपने श्राद्ध के चौथे श्राद्ध पर श्री श्री पंडित जी महाराज रामकृष्ण दास बाबा जी ने अपना लीला में प्रवेश किया। उससे पहले 3 दिन पहले पॉसिबली एकादशी आई तो बड़े अस्वस्थ थे, थोड़े अस्वस्थ थे, तो महाराज प्यास भी लग रही थी। श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु ने कहा थोड़ा सा चरणामृत ले लीजिए। उनका नहीं, मैंने नहीं लेना। उनका प्रभु जी आप ऐसा करो, थोड़ा सा गला सूख रहा है, थोड़ी सी मीठी ले लो। उनका तेरे हाथ जोड़ू भैया, मेरा व्रत मत छुड़ाए, मेरा व्रत मत छुड़ाए। जब अपने शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले की इस महाबलाती क्षीण शारीरिक अवस्था में भी मन की इतनी प्रबलता है, मन की इतनी सब प्रकार से सशक्त स्थिति है, तो वो प्रेम पत्तन राज्य में रहने वाले नागरिक का ये परिचय है। ये प्रेम पत्तन कहाँ है? ये रसिकों का हृदय ही प्रेम पत्तन है। लेकिन उसकी प्रेम पत्तन रसिकों का हृदय का तात्पर्य है कि वो उसको क्वालिफाई करते हैं, उसे डिजर्व करते हैं। कब डिजर्व करते हैं? जब माधुकरी चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। अगर हमने अपने शुभाशुभ कर्मों को यज्ञ के द्वारा सब प्रकार से उन्हें निवृत्त नहीं कर दिया, तब हम कहीं न कहीं भंडारे में पाएंगे, क्योंकि हमको रजोगुण प्रेरित करेगा कि भर पेट खा लो। तब हम अपने स्वास्थ्य की आड़ लेकर कुछ भी करके उसका सेवन करेंगे, और परिणाम क्या होगा कि प्रेम पत्तन राज्य से हम निष्कासित हो जाएंगे। प्रेम पत्तन राज्य हमारे जीवन में नहीं बनेगा। तब हमें इस मति, इस लौकिक वैदिक धर्मों के त्याग का दोष लगेगा। अब देखो, एक श्री मेरे को महापुरुष मिल गए। वो महापुरुष थोड़ी अवस्था के थे, 25-30 साल के होंगे। वो मुझे कहने लगे कि मेरे मन में, जब मैं वहाँ सत्संग के लिए जाता था तो मेरी आदत है, मैं कुछ समय पहले चला जाता, तो अभी वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो मैं भागवत निवास की परिक्रमा के लिए गया, तो वो मुझे मिल गए। वो मिलकर मुझे कहने लगे कि देखो जी, बात ऐसी है कि हम यहाँ भजन करते हैं, सर्व त्याग पूर्वक आए हैं, और हम 4 जने आए थे, तो मेरे दांत में दर्द हो गया है। अब मैंने किसी से कहा है, वो कहता महाराज मैं आपको ले जाऊंगा,
वो मुझे ले जाएगा, दांत का ट्रीटमेंट कराएगा और इस प्रकार। लेकिन मेरे मन में ये बोझ है कि उसके खर्च से मैं अपना दांत ठीक करवाऊं, ये कतई मुझे उचित नहीं लगता है। तो उनका दूसरी तरफ ये भी बात है, हमारा चौर की मंडली में एक गुरु भाई था, वो घर चला गया, यहाँ से विरक्त वेश लेकर वो दोबारा घर चला गया। तब घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। चलो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद उसे कोई बात की समझ ही नहीं आवे। वो कहें इनकम टैक्स ये होती है, सेल टैक्स ये होती है, ये महाराज वो जीएसटी ये होती है, ऐसा बिल बनना उनका। महाराज ये क्या मुसीबत है, एक चीज है उसे बेचा, उसका पैसा लिया, उनका ना 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 बिना बिल के ना बेच देना। बिल बनाने की ये कला है, इसको महाराज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। अब उनका महाराज ग्राहक को मैं क्या कहूँ, ये 14 रुपए की चीज है, उनका नहीं भैया, उसको 13.5 14 रुपए अगर लेने हैं तो उसको 14.5 कहने पड़ेंगे। फिर जब वो कहेगा कुछ कम कर लो, उनका महाराज बचता ही कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको कॉस्ट पर दे रहा हूँ क्योंकि आजकल बड़ा मंदी है, तो आपने चलो देने 10 पैसे कम दे दो। उनका तुम 10 पैसे कम से जाओगे ना तो वो 14 तक की तुम्हें सेलिंग प्राइस आएगी। का महाराज ये क्या मुसीबत है कि मैं उससे आधा घंटा बहस करता रहूं 8 आने के लिए। उनका तुम 8 आने कहते हो, वो अगर ट्रक लोड लेगा तो 5000 रुपया हो जाएगा। तब वो महाराज वो माता पिता ने तो पहले उसे रखा घर वालों के विरोध के बाद भी, लेकिन अब वो खुद ही जो है वो परेशान हो गया। अरे मैं संसार का रहा नहीं, अध्यात्म मुझसे विरक्ति में मैं खप नहीं पा रहा हूँ। विरक्ति का तात्पर्य है कि सब कुछ अपने भजन से पूरा करो, अपनी भूख भजन से पूरी करो, अपना श्रांति भजन से पूरी करो, निद्रा भजन से पूरी करो। ये मैं उस लेवल पर जा नहीं सका। खीर उसने यमुना जी में कूद के शरीर दे दिया, प्राण छोड़ दिए। ये भागवत निवास के वो एक महात्मा मुझे बता रहे हैं। उनका मुझ में भी दुर्बलता आ गई। उनका प्रभु जी आप ऐसा करो, मेरी जगह पर आ जाओ तो मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ। मुझे इस स्थिति की आकर्षण है और आपको दुर्बलता आ गई है। लेकिन एक बात नोट कर लो प्रभु जी, आपको अगर मन में ये आया है कि मैं दांत का खर्च क्यों करवाऊं, तो अगर आपके पास एक पैसा नहीं, आप माधुकरी करते हो, तो कोई जो आपके लिए दांत के दर्द का खर्च भी करता है तो आपको इसका कोई दोष नहीं है। आपका भजन नहीं जाएगा, उसे सब कुछ मिलेगा, भगवान देंगे, तुम्हारे अकाउंट से नहीं जाएगा। जब तुम कुछ भी संग्रह नहीं करते हो तब तुम किसी की भी सेवा लो, ना तुम्हारा भजन जाएगा, उसे सब कुछ मिलेगा, भगवान अपने से देंगे। लेकिन प्लीज अपने भजन को बढ़ाओ, इधर उधर देखना बंद कर दो। अगर इस प्रकार की दुर्बलता बढ़ गई तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आप ही मुझे कह रहे हो कि उसने यमुना जी में शरीर त्याग दिया। अब बताओ अगर वैष्णव होकर सब त्याग पूर्वक भजन करने वाले शरीर छोड़ेंगे तो इससे बड़ा जीवन का ये दुर्घटना क्या हो सकती है। अब मेरे सत्संग का समय हो गया था, मैं तो वहां से भागा, उनको प्रणाम करके दोबारा मुझे मिले भी नहीं और मैंने मिलने की कोशिश भी नहीं की। पता नहीं उन्होंने क्या किया। इस बात को भी 8-10 साल हो गए पॉसिबल। तो इस प्रेम पत्तनम राज्य में इसके बाद अगर हम कोई सकाम कर्म कर दिए हैं, हमने पूर्णतया अपने को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर दिया है, हम चोरी चोरी कुछ करते हैं, कोई ना कोई जो है वो अपने लिए कर्म कर लेते हैं, परलोक के किसी सुख के लिए कर्म कर लेते हैं। हमको पता चला कि रोगी की सेवा करने से आगे स्वास्थ्य मिलता है तो हमने कर दी, लेकिन भगवान की सेवा करने से स्वास्थ्य भी मिलता है और भाव भी मिलता है। तब हम भूल गए, हमने ठगे गए और हमने केवल स्वास्थ्य खरीद लिया कि अगले जन्म में हम स्वस्थ रहेंगे। कितनी देर रहेंगे?
आपने कितनी सेवा की रोगी की? कुछ देर नहीं, काफी देर आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन स्वस्थ होकर क्या करेंगे? खरमस्तियां करेंगे। तो जहुर्गुणमयम देहम, इस मति, इस शास्त्र आज्ञा का धीरे धीरे जिन्होंने उसकी फल में उसकी सीमा को देखकर उस परम फल प्रेम में जाने का निश्चय किया है, वही अपने कर्मों को त्याग करके केवल यज्ञ करते हैं। और ऐसा यज्ञ करते हैं कि जैसे हम अपने सत्संग में कहते हैं, हे ठाकुर जी, आज तक भी हमने को जो कर्म किए हो, जो कुछ भी किए हो, सकाम हो वो निष्काम हो, वो सब आपके चरणों में समर्पित हैं प्रभु। हमें किसी का कोई फल नहीं चाहिए, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई वैकुंठ नहीं चाहिए, कोई सत्य लोक, कोई तप लोक, कोई जन लोक, कोई शिव लोक इत्यादि, हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल मात्र हमको अपने आपके चरणारविंद की शरणागति, नित्य तत्व सुख सुखित्व की वो भाव भक्ति रति चाहिए। हे ठाकुर जी, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब इस प्रकार हम भगवान से अंडरटेक करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो ही हम यहाँ आकर जम सकते हैं। वरना अगर यहाँ आकर दुर्बलता हो गई, कहीं किसी प्रकार से कोई हवा आ गई, तो उसका परिणाम जो है क्या होगा भगवान जाने। लेकिन प्रेम पत्तनम राज्य का नागरिक वो है जो केवल माधुकरी करता है, जिसने अपनी भूख को भी भजन से पूरी किया है, जिसकी निद्रा भी भजन से पूरी होती है। जैसे परीक्षित ना सो रहे हैं, ना भूख ना प्यास हो रही है, क्योंकि भगवतामृतम कथामृतम का पान कर रहे हैं। प्रेम पत्तनम के राज्य के लोग भजनामृतम का पान करते हैं, जिससे उनको शरीर के धर्म और बाह्य ये सब धर्म जो है वो छोड़ जाते हैं, और एकमात्र रह जाता है प्रेम, एकमात्र सेवा, एकमात्र भाव, वो है प्रेम पत्तन जो उनके हृदय में उदित होता है। मैं समझता हूँ आज काफी इसको सरल करके कहने का प्रयास किया कि किस प्रकार सुरुचि और सुनीति से ये दोनों अमलगमेट होकर इनका वृंदावन में आने से पहले नाम हो गया मति। वैसे तो मति को वृंदावन से बाहर ही प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन चलो ले आए तो भगवान नहीं, अब धीरे धीरे वो मति जो है वो रति में समाहित हो गई। रति के सामने मति जो है वो अपने को टिका नहीं पाती। अब हम वृंदावन में आकर केवल मात्र भजन करते हैं, और भजन ही हमारी पूजा है, भजन ही हमारी, महामंत्र ही हमारी पूजा है, महामंत्र ही हमारा सब प्रकार से अनुष्ठान है। हमारे जितने भी पाठ हैं वो भगवान के नाम स्मरण के हैं, हमारे गोपाल मंत्र के जप के हैं। इसी में हम सबको मानते हुए वृंदावन की प्रदक्षिणा ही हमारी सब प्रकार से, और रजरानी से अभिषिक्त होना ही हमारी सबसे बड़ा जो है वो स्नान के लिए है। वैष्णवों का नाम ही हमारा तर्पण है। जैसे अपने पूर्वजों को नदी में स्नान करते हुए जल से तर्पण करते हैं, तो ये तर्पण की विधि किसको ज्ञात है? मुझे नहीं ज्ञात है, कईयों को नहीं ज्ञात है। तो कोई कहे हमने अपने पूर्वजों का तर्पण करना है, तो नरोत्तम जी कहते हैं, कहो नरोत्तम दास ठाकुर की जय, कहो कहो श्री 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 विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। इस प्रकार परम वैष्णव जनों का या अपने सामने वैष्णव जनों का नाम लेकर श्री अपने पूर्वजों का उनके लिए प्रणाम कीजिए। उनका तर्पण हो गया, उत्तम तर्पण हो गया। ये वृंदावन का तर्पण है, ये वृंदावन का तर्पण है, जिसमें श्री हरिदास ठाकुर को, नामाचार्य को, श्री अद्वैताचार्य ने अपने पिता के श्राद्ध अन्न को पवा दिया। उन्होंने उनको श्राद्ध अन्न पवा दिया। अब बताओ, नामाचार्य ब्राह्मणों ने विरोध किया कि महाराज यवन को अगर आप श्राद्ध अन्न पवा देंगे तो हम नहीं पाएंगे, फिर उसकी लीला कल चिंतन करेंगे। सबे अंग गुण हीन हो, तापे यतन न कोय,
एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो, प्रभु जी जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कृष्ण भक्ति कई सर्व कर्म कृत्य है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रेम राज्य का ये पहला कानून है कि कृष्ण भक्ति कई सर्व कर्म कृत्य है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर।